महंगाई की बात करता हूं जी। देखिए, ये मुद्दे चुनाव के समय अचानक नए मुद्दे आ जाते हैं। मेरी अपील ने आपके कवि दिल को छू लिया। नहीं, हम तो लिख ही ले आते हैं सर, वो सुनाना ही होता है पर टाइमिंग का इंतजार करते हैं। आपने मेरी अपील को ऐसे ही नहीं दिया, आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं। सुनिएगा, आप एक जुमला चला था बहुत समय पहले कि इधर से आलू डालूंगा, वहां से सोना निकालूंगा। भाजपा इस स्थिति में ले आई है कि यहाँ से सोना डालो तब वहां से आलू निकलेंगे। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ अभी। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ और फिर महंगाई पे एक पैरोडी सुनाऊंगा कि गरीबी की ये महंगाई बहुत पक्की सहेली है। आप कविता समझने वाले बड़े विद्वान हैं और हम तो सौभाग्य आपको सुना रहे हैं। एक एक पंक्ति कविता व्यंग समझिए कि गरीबी की ये महंगाई बहुत पक्की सहेली है, वो ऐसी जेब कतरन है जो सदियों से पहेली है। किसी के राज में डायन के जैसे खाए जाती थी और किसी के राज में महंगाई भी चिकनी चमेली है। ये स्थिति है। तो एक पैरोडी बनाई है मैंने कि पिच्छू नहीं देखने का, पीछे की छोड़ो, आगे आगे देखिए होता है क्या। पिच्छू नहीं देखने का, अभी आगे तो चल प्यारे, सब्जी खरीदने है तू गई पत्नी थी कल प्यारे। नोट हजारों के खर्च चिल्लर के जैसे कराई, नोट हजारों के खर्च चिल्लर के जैसे कराई, 20 रुपये में बस 2 धनिये की पत्ती है लाई। हाय भड़काई कैसी महंगाई, ऐसी पूरी पड़े ना कमाई। हाय भड़काई कैसी महंगाई, ऐसी पूरी पड़े ना कमाई। सुनना कि आने वाली है दिवाली राजा जी, वो बोल रही है हमको कि इस बार तो धनतेरस की जगह मुझे लगता है धनतेरस मनाएंगे। कि आने वाली है दिवाली राजा जी, भेजे में टेंशन फुल हो गई। आने वाली है दिवाली राजा जी, टेंशन भेजे में फुल हो गई। क्या हम जलाएं और क्या बुझाएं, बत्ती ही गुल हो गई। वो कह रहे थे ना कोयला बंद हो रहा है, तो मुझे लगा यार कोयला भी खान से आता है कहीं, इसीलिए तो खान बंद नहीं हो रहे। माय नेम इज खान। कि आने वाली है दिवाली राजा जी, भेजे में टेंशन फुल हो गई। क्या हम जलाएं और क्या बुझाएं, बत्ती ही गुल हो गई। और जानलेवा हमला है, जानलेवा हमला है, कोई नहीं संभला है। धन बिन मन तर से अब धनतेरस कैसे मनाई। नोट हजारों के खर्च चिल्लर के जैसे कराई। हाय रे भड़काई कैसी महंगाई, ऐसी पूरी पड़े ना कमाई। आखिरी सुनिएगा कि जंगल में यारों मंगल करेंगे, केले के पत्तों पे रह लेंगे हम। शहरों में रहना मुश्किल हुआ है, हरगिज न झेलेंगे हम। बकरी भी पालेंगे, कंदमूल खा लेंगे। बकरी भी पालेंगे, कंदमूल खा लेंगे। ना जेब होगी वहाँ और ना जेबों की होगी कटाई। बेयर ग्रिल जी ने हमें जीने की कला सिखाई। वाह वाह, जो आपके दिल की आवाज है, ये जनता के दिल की आवाज है। और जो दल इसको नहीं सुनेगा वो फिर ठन ठन गोपाल रह जाएगा। सर, ये जो कवि है ये दिल से भाजपाई है और मैं फेफड़ों से भी कांग्रेसी हूँ। तो आपके समर्थन में कुछ व्यंग प्रस्तुत करता हूँ। वैसे उन्हें शक हो रहा है कि तेरे फेफड़े हैं। फेफड़े ही हैं। कल दशहरा था सर, तो रावण में बेशक लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी अपना पुष्पक विमान टाटा को नहीं बेचा। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जी ने बयान दिया है कि महंगे हुए पेट्रोल डीजल से ही देश को मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। मैं हरियाणा से हूं सर बेसिकली। यह सुनकर एक हरियाणवी ताऊ ने अपनी लगी वैक्सीन चूस कर थूक दी।
बोला रे निरा डीजल है। सब्जियां सर इतनी महंगी हो गई हैं कि प्रेमी प्रेमिका को कहता है प्यार से मान जाओ नहीं तो प्याज से मना लेंगे। वाह 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 वाह। अखिलेश ने बोला कि उनको फ्लाइट में ज्योतिषी ने बताया कि उनको सपा को 350 सीट मिलेंगी। एक सपाई बोला टीपू जी चुनाव की छोड़ो, पहले अपनी साइकिल में सीट लगवा लो। ये सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। अब कितना भी गाल बजा ले, हवाई यात्रा को छोड़ो, आप अपनी हवाई चप्पल संभालें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंत्री जी बोले अध्यक्ष जी को, मंत्री जी बोले अध्यक्ष जी को, हे माननीय मुझे अपना आशीष दीजिए। मुझे अपना आशीष दीजिए। आशीष। मंत्री जी बोले अध्यक्ष जी को, हे माननीय मुझे अपना आशीष दीजिए। अध्यक्ष बोले आशीष तो दे दूंगा, पहले छूटने तो दे। आपने बड़े चुपते हुए व्यंग, बड़े कवित्व के तरीके से कहे। मैं इटावा का रहने वाला हूँ, सैफई का ही रहने वाला हूँ। मैंने अखिलेश जी का भी शासन नजदीक से देखा, मायावती जी का भी देखा, भाजपा का भी देखा। क्यों ना मैं आपकी भी प्रतीक्षा करूं, क्यों ना मैं आपका भी समर्थन करूं, और क्यों ना मैं आपका भी स्वागत करूं कि चलो अपने पूरे जीवन काल में आपका भी उत्तर प्रदेश में शासन देखें। लेकिन मुश्किलें बहुत है सर, कि कैसे यूपी में आएगी कांग्रेस की सत्ता, कैसे यूपी में आएगी कांग्रेस की सत्ता, और कैसे सिद्ध करोगे अपनी यूपी में गुणवत्ता, कैसे कैसे यूपी में आएगी पंजे वाली सत्ता। माना तुमने मैं भी इस पर जोड़ दूं। हाँ हाँ। अब हमारे पास है प्रियंका का तुरुप का पत्ता। ये काफिया आया ही नहीं मेरे में। माना तुमने बजा दिया है आज चुनावी डंका, और सत्ता का सपना लेकर के आई बहन प्रियंका, सिर्फ किसानों के बलवे के बल पर हो इतराए, और टेम्पो हाई अभी तुम्हारा कौन तुम्हें समझाए, और जिसे घोंसला समझ रहे है मधुमक्खी का छत्ता, कैसे यूपी में आएगी कांग्रेस की सत्ता। बहुत अच्छे। वो झाड़ू लगाई थी आपने, केजरीवाल बहुत नाराज है कि झाड़ू वाली आप छीन तुमसे अब झाड़ू लेगी, झाड़ू वाली आप छीन तुमसे अब झाड़ू लेगी, और साइकिल तुमको अगली पिछली कोई सीट न देगी, और बड़े बड़े दावे ना करिए मुश्किल बहुत है आनी। आशीर्वाद देना। बड़े बड़े दावे ना करिए मुश्किल बहुत है आनी, और ऊपर से बहना माया की माया किसने जानी, और हाथी के पैरों के नीचे आना जाए हत्ता, कैसे यूपी में आएगी कांग्रेस की सत्ता। गौरव ने बात की मायावती जी का शासन था, तो मायावती जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। तो एक व्यंग देखिए। मायावती जी ने कहा कि वे गरीब युवाओं को रोजगार देंगी। मायावती जी ने कहा कि वे गरीब युवाओं को रोजगार देंगी। यह सुनकर उनके हाथी ने कहा, यह सुनकर उनके हाथी ने कहा, बहन जी रोजगार बाद में दे लेना, पहले मुझे ग्लूकोज चढ़ाओ। परसों की एक खबर है सर, परसों क्या हुआ, प्रयागराज में 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता एक समोसे के लिए लड़ पड़े। हाँ सच्ची बात है, फेक न्यूज नहीं है। हाँ, ये समोसे के लिए लड़ पड़े, उसके एफआईआर हुई, गाली गलौज हुआ, पत्थरबाजी हुई, और जो पार्टी थे उन्होंने जवाब मांगा है। तो इस पर एक शेर अर्ज करता हूं, आखिरी स्वागत है। कि एक अदना से समोसे की खातिर वे लड़ा लिए। एक अदना से समोसे की खातिर वे लड़ा लिए, दोनों हाथ में पत्थर उठा लिए। हाथ में पत्थर उठा लिए। दोनों हाथ में पत्थर उठा लिए। मैंने पूछा राहुल जी से अगर सत्ता ना मिली तो, मैंने पूछा राहुल जी से अगर सत्ता ना मिली तो, वे बोले कोई बात नहीं, हमने समोसे बना लिए। सर मैं आखिर में
एक अरदास कर रहा हूँ मैं। समस्या ये है, बड़ी पुरानी समस्या ये आज की नहीं है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की। अभी भी 1400 लोग वहाँ से आए हैं, हिंदुओं को वहाँ से निकाला गया। हमारे जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं, 5 जवान अभी शहीद हुए थे। तो मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, और मैं सिर्फ आपसे अकेले से नहीं कह रहा हूँ, कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, तो राहुल जी कहाँ हैं? जाके जनेऊ दिखाइए। और प्रियंका जी के माथे पे भभूत का लगा त्रिपुंड, जैसे वहां लगा था, प्रियंका जी के माथे पे भभूत का लगा त्रिपुंड, श्रीमुख से संस्कृत के श्लोक पढ़वाइए। के भाजपा से विनती, नोटबंदी दोबारा करो। अच्छा, उन्होंने जब नोटबंदी की थी तो क्या कहा था कि आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए है। भाजपा से विनती, नोटबंदी दोबारा हो या धारा 370 दोबारा हटवाइए। क्या बात है, 740 लगवा दे। ये भी है, 740 लगवा हाँ दे। वही लगानी पड़ेगी। और आखिरी पंक्ति मैं पूरे देश की तरफ से कहना चाहता हूं सर कि कांग्रेस, भाजपा या सभी राजनीतिक दल जैसे भी हो, निर्दोषों की हत्या रुकवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पते की बात कही, मगर मैं आपकी बात में इतना करेक्शन कर दूं, हमने आतंकवाद की हम घोर निंदा करते हैं, और आतंकवाद के हाथ जो मारे जा रहे हैं वो हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं या सिख हैं, क्योंकि वो भारत के इंसान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश रावत जी, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। लपेटे में नेताजी के मंच पे आज हमारे साथ थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी मंच पर एक और नेता के साथ।